हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट्स मैनेजमेंट लिमिटेड के बारे में। तो आइए कंपनी की और भी डिटेल्स देखते हैं। तो ये कंपनी बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टेड है। मार्केट कैपिटल है 16,800 करोड़, स्टॉक पी 25.6, आरओसी 29.7%, करंट प्राइस है 270, बुक वैल्यू 52.2, आरओई 22.2%, हाई प्राइस 467, लो प्राइस है 259, डिविडेंड यील्ड 4.06%, फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। आरओसी आरओई दोनों अच्छे हैं। मार्केट कैपिटल 16,800 करोड़ यानी कि ये लार्ज कैप स्टॉक है। बुक वैल्यू से करंट प्राइस ज़्यादा में है, यानी एक नेगेटिव पॉइंट बोल सकते हो। यह कंपनी की डिमांड की वजह से ये शेयर ये प्राइस में भी बाय हो रहा है। डिविडेंड यील्ड भी है 4.06%। पॉजिटिव पॉइंट्स देखेंगे तो कंपनी ऑलमोस्ट कर्ज से मुक्त है। गुड डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड किया है 4.07% से। हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन करके रखा है 82.1% से। अगर नेगेटिव पॉइंट्स देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ जो है वो कम हुआ है 0.38% से लास्ट 5 ईयर से। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स देखेंगे तो पिछले सालों के हिसाब से ये साल का फर्स्ट क्वार्टर का सेल्स थोड़ा कम हुआ है। सेकंड क्वार्टर का देखेंगे तो सेकंड क्वार्टर का भी थोड़ा सेल्स पिछले 2-3 क्वार्टरों से कम हुआ है। ऑपरेटिंग परसेंटेज मार्जिन देखेंगे तो ऑपरेटिंग परसेंटेज मार्जिन भी थोड़ा कम है पिछले 2-3 क्वार्टरों से। अदर इनकम देखेंगे तो अदर इनकम ये साल का फर्स्ट क्वार्टर का नेगेटिव में है और सेकंड क्वार्टर का है 74 करोड़। प्रॉफिट जो है वो फर्स्ट क्वार्टर का कम है और सेकंड क्वार्टर का थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। अर्निंग पर शेयर्स ये साल का फर्स्ट क्वार्टर का 1.94 है और सेकंड क्वार्टर का 3.15 है, जो अच्छा है। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो पिछले सालों के हिसाब से मार्च 22 में सेल्स अच्छा खासा हुआ है, ये एक अच्छा है। ईयर ऑन ईयर के हिसाब से सेल्स थोड़ा बढ़ गया है। अदर इनकम ये तो पिछले सालों के हिसाब से मार्च 22 में 2 करोड़ है, हालांकि पिछले सालों में भी नहीं था। टीटीएम में भी अच्छा खासा है 132 करोड़। नेट प्रॉफिट पिछले सालों के हिसाब से मार्च 22 में अच्छा खासा नेट प्रॉफिट है 711 करोड़, ये एक अच्छा है। टीटीएम के हिसाब से 657 करोड़ है। ईपीएस भी मार्च 22 में 11.43 है। डिविडेंड पे आउट मार्च 22 में 96% है, ये एक अच्छा है, जो पिछले साल में 76% था। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो टीटीएम के हिसाब से 10% है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो टीटीएम के हिसाब से नेगेटिव में है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर 1 ईयर के हिसाब से नेगेटिव में है। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर में 22% है। सेल्स ग्रोथ 10% के हिसाब से बढ़ा हुआ है, हालांकि पिछले सालों में देखेंगे तो नेगेटिव में भी था, यानी सेल्स ज़्यादा बढ़ा नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो टीटीएम के हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है, हालांकि पिछले सालों में प्रॉफिट अच्छा था। स्टॉक प्राइस सीएजीआर नेगेटिव में है, यानी कि जो पहले के सालों में जो स्टॉक प्राइस थी उससे 41% प्राइस कम हुई है। रिटर्न ऑन इक्विटी 22%, ये एक अच्छा है। बैलेंस शीट्स में रिजर्व्स देखेंगे तो मार्च 22 में 2,700 करोड़ था, सितंबर में कम होके 2,600 करोड़ है। हालांकि पिछले सालों के हिसाब से रिजर्व्स सितंबर 22 में अच्छा हुआ है, लेकिन अगर लास्ट ईयर के हिसाब से अगर देखेंगे तो रिजर्व्स थोड़ा कम हुआ है। बोरिंग्स देखेंगे तो बोरिंग्स 0 है, यानी कि ये एक अच्छा है। टोटल लायबिलिटी सितंबर 22 में 216 करोड़ पे करनी है। टोटल असेट्स बढ़ गए, ये एक अच्छा है। नेट कैश फ्लो मार्च 21 में अच्छा खासा 181 करोड़ था, एक अच्छा था, जो 21 में नेगेटिव हो के 187 करोड़ है। हालांकि मार्च 22 में अभी सिर्फ नेगेटिव में 2 करोड़ है। डेटर्स डेज देखेंगे तो कस्टमर से पेमेंट 17 दिन के आसपास आ जाता है, ये एक अच्छा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास अभी 73.74% है, ये एक अच्छा है, हालांकि पिछले सालों के हिसाब से अगर देखेंगे तो कम हुआ है। एफआईएस अगर हम स्टार्टिंग से देखेंगे तो 4.64 से जून 22 में 6.52 हुआ है, ये एक अच्छा है, लेकिन अगर पिछले 2-3 क्वार्टर में देखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा था। ये इसमें अगर सितंबर 19 के साथ कंपेयर करेंगे तो वो बढ़ गया है, ये एक अच्छा है, और पिछले कई क्वार्टरों के हिसाब से भी बढ़ गया है, ये भी एक अच्छा है। पब्लिक के पास है 10.50%। कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, एक्स डेट है 1 नवंबर 22। डिविडेंड वैल्यू है 4 रुपीज़ पर शेयर। निप्पॉन लाइफ इंडिया में एसेट्स मैनेजमेंट लिमिटेड आज का प्राइस है 270.35, यानी 0.19% से प्राइस हाई है। 5 डेज़ के हिसाब से 0.53% से प्राइस लो है।
1 मंथ के हिसाब से देखेंगे तो 4.06% से प्राइस लो है। 6 मंथ्स के हिसाब से 18.39% से प्राइस लो है। YTD के हिसाब से 23.81% से प्राइस लो है। अगर 1 ईयर के हिसाब से देखेंगे तो 40.69% से प्राइस लो है। 5 ईयर्स के हिसाब से 5.08% से प्राइस लो है। अगर हम मैक्स चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो 5.08% से प्राइस लो है। नवंबर 2017 को ये प्राइस थी 285.20, आज मिल रही है 270, यानी 5% के आसपास ये प्राइस कम हुई है। लोअर कंपनी का देखेंगे तो ये कंपनी का फर्स्ट क्वार्टर का और सेकंड क्वार्टर का इतना ज़्यादा सेल्स नहीं हुआ है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि कंपनी पिछले सालों के हिसाब से सेल्स और प्रॉफिट देखेंगे तो ऑन एन एवरेज सेम ही है, ज़्यादा सेल्स नहीं हुआ है, कंपनी का ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है ऐसा मुझे लगता है। तो मार्च 22 का सेल्स और प्रॉफिट दोनों अच्छे हुए हैं और मार्च 22 का रिजर्व्स भी अच्छा खासा है। लेकिन अगर हम सितंबर 22 का रिजर्व्स देखेंगे तो वो मार्च 22 के कंपैरिजन में रिजर्व्स भी कम हो गया है। डेट नहीं है, यानी लोन्स, कर्ज नहीं है, वो एक अच्छी बात है। प्रमोटर्स के पास ये कंपनी के अच्छे खासे शेयर्स है और प्रमोटर्स ने अपना होल्डिंग थोड़ा कम किया है, लेकिन है अच्छा खासा 70% के ऊपर है, ये एक अच्छा है। FIS और DIS में ये कंपनी के शेयर्स है वो भी एक अच्छा है। FIS और DIS भी अपना इन्वेस्ट अच्छा खासा करती है, ये एक अच्छा है। हाल ही में कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है 4 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। है कि ये कंपनी का इतना ग्रोथ नहीं हुआ है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।